नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 64 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। कल इसका पहला दिन था। गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन होने से गुजरात के कांग्रेस के नेताओं में एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक उत्साह है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस गुजरात में कांग्रेस की कई सालों से सरकार नहीं है, आखिर उसी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए क्यों चुना? ये अपने आप में एक सवाल है। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अगर इन राज्यों में ये राष्ट्रीय अधिवेशन होता तो मुझे लगता कांग्रेस को और अधिक सुविधाएं मिल सकती थी। तो कांग्रेस कहने का मतलब यहां पर भी राष्ट्रीय अधिवेशन कर सकती थी या देश के किसी अन्य राज्य में भी राष्ट्रीय अधिवेशन कर सकती थी। आखिर गुजरात को ही क्यों चुना, मैं इसको लेकर चर्चा करूंगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और भाजपा पर इनडायरेक्टली इतना बड़ा हमला बोला है। मैं ये मानता हूं जिस बात की जानकारी मुझे तक नहीं थी, उस बात की जानकारी कांग्रेस ने मुझे लगता है शायद पहली दफा इतना बड़ा हमला बोला है नेहरू जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लेकर। मुझे लगता है इस हमले के बाद आरएसएस और भाजपा बैकफुट पर होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले हम जो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लेकर जो हमला बोला है बीजेपी पर, आरएसएस पर इनडायरेक्टली, इसको लेकर मैं चर्चा करूं। कांग्रेस ने जो एक लेटर लिखा है, उसमें ये लिखा है कि आजादी के संग्राम में, आप गंभीरता से इस बात को समझिएगा कि आजादी के संग्राम में जिन ताकतों ने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया तथा आजादी के आंदोलन का विरोध किया, उसी हिंसावादी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे उसी विकृत विचारधारा से ग्रसित था। दूसरी ओर देश के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार पटेल हिंसा व सांप्रदायिक विचारधारा को राष्ट्रहित का दुश्मन मानते थे। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। बात समझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था 4 फरवरी 1948 को। उसके बाद लिखा है कांग्रेस ने कि उसी समय ऐसी ही हिंसक विचारधारा ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू तक पर हमला बोलते हुए दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी, जिसका जिक्र खुद सरदार पटेल ने 8 फरवरी 1948 को अपने पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से किया था। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा हमला बोला है यहां पर आरएसएस और बीजेपी पर इनडायरेक्टली। कांग्रेस का कहना यह है कि जिस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, उसी विचारधारा के लोग, उसी हिंसावादी विचारधारा के लोग ये चाहते थे कि पंडित नेहरू जी और सरदार पटेल जी को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जाए। मैं ये मानता हूं कि ये बात मुझे तक नहीं पता थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और तमाम देश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, जो लोग किताबों को पढ़ते हैं, उन्होंने इस किताब को पढ़ा होगा जो पटेल साहब ने लिखी है, तो शायद उनको जानकारी होगी। ये बहुत बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है। और गुजरात में जाकर, यानी कि देखिए अभी तक क्या होता था कि भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू जी और सरदार पटेल जी का नाम लेकर ये अफवाह फैलाती रहती थी, इस प्रकार की बातें करती रहती थी कि दोनों के बीच में भारी मतभेद था। अब चूंकि आजादी के आंदोलन में भाजपा या आरएसएस के पूर्वजों का कोई खास योगदान तो है नहीं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही अपनाने लगे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस पर अटैक करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से हमला बोला है, भाजपा और आरएसएस पूरी तरीके से बैकफुट पर है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है। और मैं ये मानता हूं शायद 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है गुजरात में। तो अब गुजरात के विधानसभा के चुनाव के लिए भले ही ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, क्यों आखिर गुजरात को चुना, अब कुछ समझ में आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, दूसरा जो मुद्दा है कि आखिर गुजरात ही क्यों?
तो गुजरात में यही इसका एक प्रमुख कारण है। 27 का विधानसभा का चुनाव है और गुजरात में अभी हाल ही में जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, गुजरात में जो स्लीपर सेल्स है, जो आरएसएस बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, इनको निकाल फेंकना चाहिए, तो हम निकालेंगे। और गुजरात के माध्यम से कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है, देखिए मोदी जी ने गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में फैलाया कि साहब गुजरात मॉडल, तो कांग्रेस पहले गुजरात मॉडल की हवा निकालना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हम मोदी जी को गुजरात में हराएंगे, और जब गुजरात में हरा देंगे तो ये ढकोसला बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, जब ये जो गुब्बारा बनाया गुजरात मॉडल के नाम का, इस गुजरात मॉडल के नाम का जब गुब्बारा कांग्रेस फोड़ेगी तो यकीनन इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में होगा। ये कांग्रेस की ये रणनीति है, और इसीलिए देश के किसी अन्य राज्य की बजाय गुजरात को कांग्रेस पार्टी ने चुना है अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। अब गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन होने से गुजरात कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी ने कहा, इससे कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा का संचार हुआ है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। गुजरात कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हुआ है, और जो लोग, खबर ऐसी है कि जो वास्तविक कांग्रेस के हित की बात करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और जो लोग इंटरनल तौर पर आरएसएस बीजेपी से मिले हुए हैं, आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले। हालांकि कांग्रेस ये बातें काफी समय से कर रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय से जरूर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो यदि पसंद है, जानकारी पसंद है, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को जरूर लीजिएगा, ज्वाइन जरूर करिएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।